गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित किए और उसका ईएमएफ को मापें और टोटल ईएमएफ करके देखें तो क्या आया। फिर आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल होगा कि बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद अब पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि जॉब नेम ऑफ द जॉब होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके देखेंगे। तो एक एक बैटरी को हम लोग फिर से इसका ईएमएफ माप लेंगे। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि 9 वोल्ट का होता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करना है, इसलिए इसको हम लोग माप करके देखेंगे कितना कितना वोल्ट दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये मापने के लिए वैसे ही जैसे पिछले प्रैक्टिकल में किए हैं, ये 9 वोल्ट, फिर ये भी देखो कितना आ रहा है, यानी कि ये ब्लैक ब्लैक रेड रेड में 8.3 वोल्ट, और ये देखेंगे कितना आ रहा है, ये भी आया 9 वोल्ट। ठीक है, तो इसको पैरेलल में करके देखेंगे। तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या है, सीरीज में तो जुड़े हैं कि माइनस एक का प्लस, फिर एक का माइनस, दूसरे का प्लस, इस तरह से। लेकिन पैरेलल में जुड़ने के बाद क्या होगा, चलो तो एक एक बैटरी को माप करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक का E1 बराबर 9.1 वोल्ट, E2 भी 9.1 वोल्ट आया, फिर E3 8.3 वोल्ट आया। तो अब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, फिर मापेंगे। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग सीरीज में जैसे देखे थे कि एक का प्लस दूसरे का माइनस, फिर एक का प्लस दूसरे का माइनस, लेकिन पैरेलल में इस तरह से जोड़ना नहीं होता है। क्या करते हैं इसमें पैरेलल में सभी का रेड टर्मिनल, जितना जो बैटरी या सेल है सभी का रेड टर्मिनल एक साथ जोड़ लेंगे और ब्लैक टर्मिनल एक साथ। तो ये रेड वाला और फिर ये भी रेड वाला, तीनों बैटरी का रेड वाला एक साथ जोड़ लेंगे और फिर इसका जो होगा ब्लैक ब्लैक वाला एक साथ जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद इसको तीनों को इकट्ठा करने के बाद मापेंगे मल्टीमीटर से कि वोल्टेज क्या दिखा रहा है। सीरीज में जोड़े थे तो ईएमएफ तो मान बढ़ गया था, लेकिन अब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो ईएमएफ क्या आएगा यहाँ माप करके देखेंगे। तो ये रेड वाला रेड में लगा देंगे और पैरेलल वाला पैरेलल में लगा लेंगे। ये आ गया हम लोगों का 8.9। ठीक है, 8.9 यानी कि लगभग 9 वोल्ट आ गया। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या होगा, जो E2 होगा पैरेलल में वही E1 के बराबर होगा या E2 के बराबर होगा, या जो ईएमएफ का मान, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो इसलिए एवरेज करके बताया क्या 8.8 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल में यदि जो सभी बैटरी जो ये भी 9.1 वोल्ट का रहा था तो यहाँ भी हम लोग का टोटल ईएमएफ क्या बताता, 9.1 वोल्ट ही बताता। तो यहाँ ये हमें पता चला इस प्रैक्टिकल से कि पैरेलल में जोड़ने के बाद ईएमएफ का मान वही रहता है। पैरेलल में जोड़ने के बाद किसी भी बैटरी को 3-4 बैटरी समान ईएमएफ का बैटरी है तो ईएमएफ का मान वही रहेगा, लेकिन सीरीज में जोड़ने के बाद ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। और एक चीज़ और यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि पैरेलल में जोड़ने के ईएमएफ का मान वही रहेगा, लेकिन करंट का मान बढ़ जाएगा, बैकअप बढ़ जाएगा। जो कि बैटरी जो 2 घंटा चलता था वो अब 4 घंटा चलेगा, डबल हो जाएगा इसका बैकअप। ठीक है, लेकिन सीरीज में जोड़ने के बाद जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज की मान की ज़रूरत है वहाँ हम लोग ये सीरीज में जोड़ते हैं, और समान वोल्टेज की मान की ज़रूरत है इसलिए पैरेलल में जोड़ते हैं। तो चलो फिर इसके बाद एक बार और हम लोग ये पेंसिल बैटरी है उसको हम लोग जोड़ करके देखेंगे। तो ऐसे सब कुछ जानता है कि पेंसिल बैटरी जो होता है ये 1.5 वोल्ट का होता है, रीडिंग भी दिखाई दे रहा है 1.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ भी एक बार इसको भी माप लेंगे, ये भी क्या आया देखेंगे 1.5 वोल्ट ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको पैरेलल में जोड़ने के तरीका बताएं कि जो भी प्लस वाला टर्मिनल होगा एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाला टर्मिनल होगा इसको एक साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये दोनों को जोड़ लिए, फिर अब ईएमएफ का मान मापेंगे इसे, तो लगाएंगे इसको रेड वाला रेड पे, ब्लैक वाला ब्लैक पे। तो देखिए ये दोनों बैटरी जुड़ा हुआ है और यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है 1.5 वोल्ट, यानी कि ईएमएफ का मान पैरेलल में समान होता है और सीरीज में बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों प्रैक्टिकल को किए, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे सीरीज का और अभी जो हम लोग किए पैरेलल का। तो पैरेलल में ईएमएफ का मान वही रहेगा और सीरीज में ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखें कि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो आज का प्रैक्टिकल हम लोग का समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। तो आज के लिए धन्यवाद।